आइए दोस्तों, आज हम लोग जाने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 3 का हल। कैसे? जब दिया हुआ हो आपको कि साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और सेक ए का मान निकालिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब दिया हुआ आपको साइन ए है 3/4, तो हम जानते हैं कि साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ लंब और कर्ण दे दिया है, तो आपको क्या चाहिए, आधार। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हुआ भाई, तो कर्ण हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। 16 में से 9 गया तो 7, यानी आधार कितना निकल गया, √7। अगर अब आपको निकालना है कॉस ए, तो कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना आया, √7, कर्ण कितना है 4, तो √7/4। और उसी तरह से अगर निकालना है सेक ए, तो सेक क्या होता है, तो कॉस का जस्ट उल्टा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना 4, आधार कितना √7। देखिए कितने आसान तरीके से जो है हम इसको निकाल सकते हैं। अगर दिया हुआ हो साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और सेक ए का मान। आइए इसी तरह के प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 5 में है, दिया हुआ है आपको कि सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात निकालें, अनुपात निकालें। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि आपके पास कि सेक थीटा बराबर 13/12, और अभी मैंने चर्चा किया आपके साथ कि सेक में होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो क्या नहीं दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका लंब निकालेंगे। लंब बराबर फॉर्मूला याद होगा कि √कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हुआ भाई, तो 13, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब आइए, अब हमको निकालना क्या है, तो यहाँ निकालना है हमको क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मैंने सेक छोड़ के साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए। ठीक है, इतना ज्ञात करना। सबसे पहले ध्यान रखिए कि साइन में क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस में क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन में क्या होगा, लंब बटा आधार। कॉट में क्या होगा, आधार बटा लंब। कॉसेक में क्या होगा, कर्ण बटा लंब। अब इसको देखिए यहां से वहां लिख दीजिए, क्या भाई, लंब। लंब का मान निकला 5, कर्ण है 13, तो 5/13। यहाँ आधार है 12, कर्ण है 13, तो लिख दीजिए लंब है 5, आधार है 12, 5/12। लंब है, यहाँ आधार है 12, लंब है 5, तो 12/5। और यहाँ कर्ण है 13 और लंब है 5, तो 13/5। देखिए आसान तरीके से आप जो है ज्ञात कर सकते हैं अगर ऐसे प्रश्न आपको दिए गए हों तो। ठीक है, इसी में अगर आपको दे दिया जाए ऐसे, जैसा कि प्रश्न संख्या जो है वो 8 में दिया गया है। अगर गौर से देखिएगा प्रश्न संख्या 8 को, तो दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4, तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि cot a बराबर कितना होगा, 4/3। अब cot a बराबर 4/3 हो गया, तो ये हो गया आपका आधार,
ये हो गया लंब। तो आप आसान से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी होगी आपको ज्ञात करने में कि जो चीज नहीं दिया है उसको निकालिए और जैसा सवाल पूछ रहा है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। ठीक है, और 9 में जो दिया हुआ है आपको प्रश्न संख्या 9 में कि tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, जहां कह दिया कि त्रिभुज ABC है और इसमें जो कोण B है वह समकोण है ABC। तो सबसे पहले देखिए tan है, तो tan हो गया लंब बटा आधार, क्या नहीं है कर्ण, तो कर्ण निकाल लीजिए। आधार लंब हो गया आपका 1, आधार हो गया √3, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी ये AC हो गया आपका 2। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा तो होगा sin A cos C cos A sin C, इसी तरह का मान होगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए sin A cos A sin C और cos C। ठीक है, ये हो गया लंब बटा कर्ण A के लिए। A के लिए लंब कौन हो गया, कोण के सामने 1, कर्ण तो वही रहेगा 2। cos A के लिए आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना √3, कर्ण कितना 2, साइन में आइए sin C, अब C के लिए लंब कौन हो जाएगा उसके सामने AB। ठीक है, तो लंब बट्टा कर्ण, यहाँ लंब कौन होगा √3 और आधार कर्ण कौन होगा 2। cos में आइए, आधार कौन होगा, आधार हो जाएगा आपका 1 और कर्ण कौन हो जाएगा 2। अब देखिए सवाल कहता है इसका पहला कि sin A cos C प्लस cos A sin C। सबसे पहले देखिए sin A का मान कितना है 1/2, cos C का मान कितना है √1/2। ठीक है, जोड़ cos A का मान कितना है √3/2, sin C का मान कितना है, ये हो गया, ये भी हो गया √3/2। गुना करिए तो 1/2 दूनी 4, √3 को गुना करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4। चलिए लौसा निकाल लीजिए 4, तो 1 जोड़ 3 बराबर 4/4 माने 1। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 के प्रश्न संख्या 1 का भी हल ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा भी इसी तरह से होगा। अब मैं प्रश्न संख्या 10 पर बात करने जा रहा हूं कि 10 का प्रश्न संख्या 10 का हल कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर पढ़िएगा गौर से तो उसमें दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है वो PQR, कैसा है PQR, जिसमें कि Q कोण समकोण है। PQR में Q कोण क्या है समकोण है, और इसमें आपको दे दिया है क्या भाई, तो PR प्लस QR बराबर 25, और कौन चीज दिया हुआ है PQ बराबर 5। ठीक है, तब हमको कहता है निकालिए भाई, क्या निकालिए, तो इसमें निकालना है sin P, ठीक है, cos P और tan P। इस तीनों का जो मान है हमको वो ज्ञात करना है। तो देखिए गौर से कि यहाँ क्या है, पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण हो गया यहाँ पर कौन PR, तो PR का जो स्क्वायर होगा वो लंब मान लेते हैं QR, तो QR का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ आधार हो गया आपका PQ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब क्या करिए, तो यहाँ गौर से देखिएगा तो PR प्लस QR दिया हुआ है आपको ना, तो ये काम करिए QR को उठा के इधर ले आइए, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला तो याद ही होगा आपको क्या, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार पी आर प्लस क्यू आर, एक बार पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या, तो यहाँ इसका मान है 5 तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर हुआ बराबर 5 का स्क्वायर 25, इस 25 से इसको काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना 1, ठीक है। अब कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, तो जिस तरीका से मन है आप उसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए हम जो यहाँ पर है वो इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है। यह है समीकरण 1 वाला, तो इसको जब जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, जोड़ने पर जो है ये दोनों कटेगा, तो 2pr बराबर कितना होगा 26, 2 से काटिए 13, यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13, पी आर का मान कितना आ गया 13। अब आइए समीकरण 1 में, तो 1 से पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25, पी आर का मान आया 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस 13, यानी क्यू आर का मान कितना 12 सेंटीमीटर। अब तीनों आपको ज्ञात हो गया, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका पी आर 13 और ये निकल गया आपका 5 पहले से दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो साइन पी, साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण, तो पी के सामने लंब कोण 12, कर्ण को कर्ण कोण तो 13। अब आइए कॉस पी, कॉस पी के लिए आधार कोण नीचा वाला 5, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, तो 5 बट्टा 13। अब आइए टेन पी, तो पी के लिए लंब कोण, तो लंब हो गया आपका 12, ठीक है, और आधार कोण, तो आधार हो गया आपका 5, तो 12 बट्टा 5। तो इस तरीका से आप जो है सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब मैं आगे के वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों का हल लेकर